बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी आमाल भी अच्छे और पूरे निकलेंगे। अगर नमाज अच्छी और पूरी ना निकली तो बाकी आमाल भी अच्छे और पूरे ना निकलेंगे। चुनाचा इंसान है, इसको अपनी नमाज़ों का ख्याल रखना चाहिए और पूरी अदा करनी चाहिए। लेकिन इंसान बसा औकात कोई मजबूरी होती है, कोई उज़र होता है जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकता, उसकी नमाज छूट जाती है। तो अब जो नमाज कज़ा हो गई या जितनी भी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं उनको अदा करने का क्या तरीक़ाकार होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इंसान हिसाब लगाए कि मैंने कितनी नमाज़ें छोड़ी हैं, अपनी ज़िंदगी के कितने साल मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, या साल में मैंने कितनी नमाज़ें नहीं पढ़ी, अंदाज़ा लगा ले। वैसे तो दिन में 5 नमाज़ें और महीने में 150 नमाज, साल में 1800 नमाज़ें बनती हैं और इनमें से इंसान कुछ न कुछ पढ़ता भी है। तो अब जो रह गई हैं उनको अदा करने का क्या तरीक़ाकार है। तो अगर ये हिसाब लगाएंगे, हिसाब लगाने के बाद सबसे पहले ये करेंगे कि अगर आपने सुबह की नमाज़ पढ़नी है तो आप सुबह की नमाज की नियत करेंगे, यानी सुबह की नमाज जो मुझसे रह गई है, कज़ा हो गई है, उसकी नियत मैं करता हूँ, और जो पहली नमाज रह गई है उसकी का नियत करता हूँ। अब ये जो पहली अदा हो जाएगी उसके बाद जो आएगी वो फिर पहली बन जाएगी, या इसी तरीके से आखिरी नमाज जो रह गई है उसकी मैं नियत करता हूँ कि वो अदा हो जाए। अब आखिरी जब अदा हो जाएगी वो ख़त्म, अब फिर पहली वो जो बाद में कज़ा हुई होगी वो क्या बन जाएगी, वो आखिरी बन जाएगी। इसी तरीके से सुबह की नमाज अदा कर लें, और इसमें कोई तरीका वक़्त सिर्फ़ 2 वक्तों का ख्याल रखना है। एक है ज़वाल का वक़्त है, उस वक़्त नहीं पढ़ सकते, और एक है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी जो असर की नमाज उस दिन उसने पढ़नी थी वो पढ़ ली, उसके बाद अब कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि असर के बाद सजदा करने से हदीस पाक में मना किया गया है। लिहाजा उस वक़्त में ये कज़ा नमाज अदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उस दिन की असर की नमाज अभी नहीं पढ़ी, इससे पहले कज़ा पढ़ ली, फिर वो अदा पढ़ ली जो उस दिन फ़र्द हुई थी, तो फिर भी हो जाएगी। इसके अलावा इन 2 वक्तों के अलावा जिस टाइम चाहें आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ज़ोहर की पढ़ लें, असर की, मगरिब की और इशा की। और जो नमाज़ें इंसान की सफ़र के अंदर कज़ा हो गई हैं, सफ़र में रह गई हैं, उनका तरीक़ाकार अलग है। उनके तरीक़ाकार यही होगा कि सफ़र के अंदर इंसान की नमाज आधी हो जाती है, और जो नमाज़ें आधी नहीं होती, सुबह है, मगरिब है, ये आधी नहीं होती, तो सुबह की भी 2 पढ़ेगा लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ेगा क्योंकि सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। ज़ोहर की 2 पढ़ेगा, ज़ोहर की सुन्नतें नहीं पढ़ेगा। मगरिब की 3 पढ़ेगा क्योंकि ये आधी नहीं होती, मगरिब की सुन्नतें नहीं पढ़ेगा। और इसी तरीके से इशा की 2 पढ़ेगा, और इशा के जो वितर होते हैं वो वाजिब होते हैं। चाहे आपकी घर में नमाज कज़ा हुई है उसमें भी आपने इशा की वितर लाजमी पढ़ने हैं, और सफ़र में जो कज़ा हुई है उसमें भी आपने इसमें वितर लाजमी पढ़ने हैं, वितर की कज़ा होती है। तो इन सूरतों में सफ़र में नमाज आधी हो जाएगी लेकिन सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी, सुन्नतें नहीं पढ़नी। घर में भी जो हुई हैं उनमें भी फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे और पूरे फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। और जो 2 वक़्त पहले बताए हैं उनके अंदर ये नमाज़ें अदा करनी हैं। तो हमें अल्लाह ताला नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मरने से पहले अपने मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए।